हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन फ्रिक्शन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट वी विल डिस्कस पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ अ लॉन रोलर। तो लॉन रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कल अपन इंक्लाइन फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे, उसी का एप्लीकेशन है। देखिए, एक लॉन रोलर के ऊपर अपन जब इंक्लाइन फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पुशिंग हो सकता है या पुलिंग भी हो सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर इन केस ऑफ पुशिंग और पुलिंग, ये अपने को डिस्कस करना है। तो देखिए, सो ये एक लॉन रोलर है, इसके ऊपर इंक्लाइन पुशिंग फोर्स अप्लाई किए तो इसके जो कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा है और ये एफ साइन थीटा है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिजोल्यूशन, तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, एम जी डाउनवर्ड है, फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। तो देखिए, अब इस डायग्राम से क्लियरली ये पता चलता है कि नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय एम जी एंड एफ साइन थीटा, मतलब एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा हुआ। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर एन है, तो म्यू आर इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। सो इक्वेशन नंबर 1, अब देखिए ये एफ आर इज इक्वल टू कितना है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ये देखो, अप्लाइड फोर्स मतलब द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी, एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर। तो एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर की जगह क्या लिखे, म्यू आर इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। हाउ मच इट इज, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब पुलिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट विल डिस्कस पुलिंग फोर्स। तो देखिए, ये पुलिंग फोर्स में सेम लॉन रोलर, इस लॉन रोलर के ऊपर अभी कौन सा फोर्स एक्ट हुआ, पुलिंग फोर्स। इस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स है एट एंगल थीटा। तो देखिए ये कॉस कंपोनेंट होता है, ये साइन कंपोनेंट। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन और एफ साइन थीटा अपवर्ड है, एम जी डाउनवर्ड है, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड। तो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल कितना होता है, एम जी। तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, एफ आर इक्वल टू म्यू आर एन, तो म्यू आर इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3 से ये क्लियरली पता चलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर इन केस ऑफ पुशिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एम जी प्लस एफ साइन थीटा है, तो यहाँ पे एम जी माइनस एफ साइन थीटा है। सो अगर अपन रिजल्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स देखिए, इन केस ऑफ पुलिंग फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स इज अगेन कितना होता है, एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर। तो एफ कॉस थीटा माइनस एफ आर मतलब कितना है, म्यू आर इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखिए ये ऐसा होता है, एफ इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू आर साइन थीटा माइनस म्यू आर एम जी। ये देखिए इक्वेशन नंबर 4। अभी अप्लाइड फोर्स विल बी मोर, applied resultant force will be more in case of pulling the lawn roller, मतलब लॉन रोलर को पुल करने के लिए कम फोर्स लगता है, तो पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है। सो दिस इज द पुलिंग द लॉन रोलर एंड पुशिंग द लॉन रोलर, सो दैट वी कैन से pulling the lawn roller is easier than पुशिंग द लॉन रोलर। मतलब लॉन रोलर को पुलिंग करना है या पुशिंग करना है तो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, पुलिंग द लॉन रोलर इज बेटर देन पुशिंग द लॉन रोलर। सो नाउ विल सी सम एप्लीकेशंस हाउ द फ्रिक्शन इज इंक्लूडेड इन मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स में फ्रिक्शन कैसा इंक्लूड होता है वो एप्लीकेशन अपन देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन विल सी स्लाइडिंग of a chain on a horizontal table.
एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे जब एक चेन रखते हैं तो वो कैसा स्लाइड होता है. सो ये अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कैसा होता है, फ्रिक्शन के साथ कैसा होता है. ये देखिए, ये एक टेबल है. इस टेबल के ऊपर ये टेबल का सरफेस जो है रफ सरफेस है. तो इसके ऊपर अपन ये चेन रखते हैं. सो वी विल हैंग सम चेन डाउनवर्ड द टेबल. तो देखिए यहाँ पे थोड़ा चेन हैंग हो रहा है, तो थोड़ा चेन टेबल के ऊपर है. सो जो चेन टेबल के ऊपर है उसका वजन mg एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. देखिए ये पूरा चेन का लेंथ है कैपिटल L. ये जो चेन हैंग हो रहा है इसका वजन एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये देखिए पूरा चेन अगर लेंथ कैपिटल L है, सो दैट वी कैन से हैंगिंग लेंथ स्मॉल l है, तो ये कितना होता है कैपिटल L माइनस स्मॉल l. सो टोटल लेंथ कितना है कैपिटल L. हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इज स्मॉल l, और वी कैन से 1/nth पार्ट इज हैंगिंग. पूरे में से कितना हैंग हो रहा है 1/nth, मतलब स्मॉल n इज इक्वल कितना होता है कैपिटल L/n. ये 1/nth पार्ट इज हैंगिंग डाउन द टेबल. तो देखिए यहाँ पे जब ये रेस्ट में तो ज़रूरी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. सो वी राइट Fs. तो देखिए अब जो चेन हैंग हो रहा है उसका वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना होता है मास इंटू जी. यहाँ पे कितना मास है, द मास ऑफ द चेन हैंगिंग इज 1/nth पार्ट, सो m/n. टोटल मास कितना m है, तो m/n. तो कितना होता है ये mg/n. सो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज mg/n. तो देखिए वेट ऑफ चेन ऑन द टेबल, वेट ऑफ द चेन ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल. सो कितना होता है ये, टोटल इज mg, हैंगिंग पार्ट इज mg/n, सो दैट वी कैन राइट mg इंटू 1 माइनस 1/n. ये देखिए ये टोटल वेट ऑफ द चेन प्लेस ऑन द टेबल. सो देखिए जब ये चेन स्लाइड हो रहा है, व्हेन द चेन इज अबाउट टू स्लाइड फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, द वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. ये देखिए ये कब स्लाइड होता है, देखिए अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाइड हुआ, मतलब द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट अप्लाई हुआ, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट. तो ये वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट वो टेबल के ऊपर का चेन को पुल करेगा. वो जब कब पुल होता है, व्हेन दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू पुलिंग फोर्स. मतलब यहाँ पे ये वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. तो तब देखिए अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना है mg/n. फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है μs, mg माइनस mg/n. ये μsn मतलब μs इंटू n मतलब कितना होता है mg माइनस mg/n, मतलब वेट ऑफ चेन लाइंग ऑन द टेबल. तो ये कितना होता है μs mg इंटू 1 माइनस 1/n. तो इससे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट
frictional coefficient of friction or the minimum part how much can hang from the table. देखिए एक बार ये नोट कर दीजिए ताकि अपन पेपर टर्न कर सके. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन अगेन वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ म्यू एस. तो देखिए ये अब इससे अगर अपन सिंप्लीफाई करके म्यू एस अगर फाइंड आउट करेंगे, आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग बिकॉज इट विल टेक अ टाइम. सो दैट म्यू एस इज इक्वल कितना आता है 1/n-1. कितना आता है म्यू एस इज इक्वल टू 1/n-1. तो देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो यहाँ पे अपने को ये पता है कि स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई एन एंड एन इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई स्मॉल एल. ये एन का वैल्यू है. तो इससे अपन म्यू एस का वैल्यू अपन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल और स्मॉल एल में लिख सकते हैं. तो अभी देखिए ये स्मॉल एन के जगह कैपिटल एल बाई स्मॉल एन अगर लिखेंगे तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एल बाई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट n is equal to mu s by mu s plus 1 by mu s. ये होता है. सो वी कैन राइट स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू एस प्लस 1 बाई म्यू एस. ये रिलेशन है. जब ये रिलेशन ट्रू है सो दैट बॉडी जस्ट रेडी टू स्लाइड, द चेन इज जस्ट रेडी टू स्लाइड. ये एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन. देखिए एक एप्लीकेशन है. दूसरा एप्लीकेशन अगर अपन देखें कनेक्टेड बॉडीज का एप्लीकेशन अपन अगर देखते हैं, सी न्यूटन लॉस में कांटेक्ट फोर्स में अपन जो भी लर्न किए विदाउट फ्रिक्शन, तो यहाँ पे अपन वो विथ फ्रिक्शन लर्न कर सकते हैं. देखिए कनेक्टेड बॉडीज, देखिए यहाँ पे एक कनेक्टेड बॉडीज है, मतलब टू बॉडीज आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग. तो इसका मास है m1, इसका मास है m2. m1g इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, m2g इज आल्सो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये नॉर्मल रिएक्शन है. जब ये m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा, व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2 द बॉडी विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स. तो देखिए ये मासलेस स्ट्रिंग है इसलिए एक्सेलरेशन विल बी सेम. तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा लिख सकते हैं कि m1g माइनस टी. देखो m1 डाउनवर्ड है, t अपवर्ड है, इसीलिए m1g माइनस टी इज इक्वल टू कितना आता है m1a. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली देखो ये सेकेंड बॉडी के ऊपर देखो फोर्सेस क्या है, m2g डाउनवर्ड है, n अपवर्ड है, बैलेंस हो गया. तो t फॉरवर्ड है और f बैकवर्ड है. सो रिजल्टेंट विल बी ma. तो अभी ये लिख सकते हैं कि t माइनस म्यू के m2g फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू कितना होता है m2a से इक्वेशन नंबर 2. अब ये दो इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सिंपली कितना आता है m1 माइनस म्यू के m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g. सो दिस इज विथ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिंपली क्या आता है a इज इक्वल टू m1g बाई m1 प्लस m2 आता है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ कनेक्टेड बॉडी. ये देखिए अभी तीसरा एप्लीकेशन अपन लिए, तो तीसरा एप्लीकेशन है व्हीकल कमिंग टू रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. देखिए सो दिस इज अ व्हीकल कमिंग टू रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. देखिए यहाँ पे एक व्हीकल है जिसका मास है m. इस व्हीकल मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v
आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट, मतलब v इक्वल टू 0. तो तब here using friction we will find out how much distance it will travel before coming to rest and how much time it will take to come to rest. देखिए first here it has some initial velocity, frictional coefficient is mu k, so that frictional force क्या होता है, frictional force is equal to mu k n. So Fk is equal to mu k n, मतलब mu k mg. This is the frictional force. So that according to work energy theorem, according to work energy theorem, total work done is equal to change in kinetic energy. टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देखिए यहाँ पे वर्क डन इज ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन, वर्क डन इज ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन, सो दैट वी कैन राइट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होता है, एफ के एस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो हियर एफ के इज म्यू के एम जी, yes is a displacement of m into, ये देखो v2 कितना है 0, v1 is v, so v square. So here now we can write, so this frictional force is opposite, so that we can write minus mk, so that it will become mu k mgs is equal to of m v square, so that m gets cancelled. So s is equal to v square by 2 mu k g. This is the distance after a body will comes to rest. So the maximum speed with which can it will travel before coming to rest is under root 2 mu k g s. ये वेलोसिटी होता है, इसी इक्वेशन से आता है. So the time taken to stop, ये देखिए. So here impulse is equal to change in momentum. Impulse मतलब force into time. Change in momentum is mv minus 0. लेकिन frictional force कितना है, frictional force is mu k mg into t is equal to mv, m gets cancelled, so that t is equal to v by mu k g. This is the time taken to stop the body. So these are the applications which we have seen. देखिए, so first application we have seen the sliding chain. Second example we have seen connected bodies. We have calculated acceleration, and third example we have seen the vehicle coming to rest on a horizontal surface. So these are the applications of frictional force. Now in the next class we'll see how the body is body placed on a horizontal accelerating track. Accelerating track के ऊपर जब बॉडी रखेंगे तो वो विदाउट स्लिपिंग और विथ स्लिपिंग कैसा चलता है. उसके बाद द बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल एंड द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. थैंक यू.